दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि मैं प्लॉट खरीदूं या मैं फ्लैट खरीदूं। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि अगर आपको प्लॉट भी खरीदना है तो प्लॉट भी कौन सा, अथॉरिटी से प्लॉट खरीदना है या आपको किसी डेवलपर का गेटेड कॉम्प्लेक्स का प्लॉट लेना है। आज इस वीडियो में, अच्छा हाँ, सबसे पहले आपको वीडियो लास्ट तक देखनी इसलिए ज़रूरी है कि भाई 2-3-4 करोड़ रुपए लगाने की आप बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। मेरा मानना है कि पूरा समझ लो कि प्लॉट्स में क्या फ़र्क है गेटेड कॉम्प्लेक्स वाले में और अथॉरिटी वाले में, तो एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे आप। जब हम कंपैरिजन करते हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स में और एक डेवलपर के प्लॉट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क कम्युनिटी लिविंग का है दोस्त। जब आप अथॉरिटी का प्लॉट खरीदते हो तो आपके प्लॉट एक लेफ्ट पे और एक राइट वाले कोठी के अलावा आपको कोई जानता ही नहीं है। आपकी पहचान आपकी गाड़ी के कलर से, आपके कुत्ते के नाम से होती है कि वो डॉलर के मालिक हैं, उनकी कोठी है ये, या वो लाल वाली गाड़ी है ना, उनका मकान है ये। भाई, गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कम्युनिटी लिविंग में रह रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल्स है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज है, क्लब हाउस है, आना जाना, लोगों के साथ उठना बैठना, वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप एक अथॉरिटी से कोई प्लॉट खरीदते हो, ना तो गेटेड कॉम्प्लेक्स है, ना उसके अंदर क्लब हाउस की एमिनिटीज हैं, फिर बाहर बड़ा सा घर के बाहर जनरेटर पड़ा होता है सुधीर का कि पावर बैकअप भी नहीं है, वाटर बैकअप नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज को आज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है डेवलपर। और आज गेटेड कॉम्प्लेक्स, खास तौर पे यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे टाउनशिप्स आ गई, जिसमें से एक टाउनशिप के बारे में बात करेंगे। एटीएस होमक्राफ्ट का प्रोजेक्ट सेक्टर 22D में आया है। ये लगभग 100 एकड़ की टाउनशिप का पार्ट है। 65 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आ रहा है और सिर्फ प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, गेटेड कॉम्प्लेक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि सिक्योरिटी रीजंस, अगर आप एक डेवलपर से गेटेड कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिक्योरिटी। इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि गेटेड कॉम्प्लेक्स में आज इतना बड़ा क्लब हाउस, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस कोई डेवलपर नहीं दे रहा। यू नेम द गेम एंड दे हैव द गेम। इतनी अच्छी एमिनिटीज कि गेटेड कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये 8 एकड़ का एक सेंट्रल पार्क। दोस्त, 8 एकड़ का सेंट्रल पार्क का मतलब आप जानते हो कि इतना बढ़िया लेजर। और सेंट्रल पार्क का मतलब सिर्फ ये नहीं कि घास लगा दी, अच्छे से मैनिक्योर्ड और क्यूरेटेड, हैंड पिक्ड वहां पे प्लांट्स हैं। अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे और सबसे बेहतरीन क्लब हाउस बनने जा रहा है यहाँ पे। कई सोसाइटीज मैंने देखी हैं जिसमें 5-6 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होता है। आज की डेट में कंसेप्ट चेंज हो गया। यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर तो सिर्फ जिम है यार, और वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट। दोस्तों, लोकेशन की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट की तरफ से जब आप वापसी नोएडा जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर पड़ता है 22D, जिसमें आप अपार्टमेंट्स बने हुए देखेंगे ओएसिस ग्रैंड स्टैंड के। एटीएस का प्रोजेक्ट है एल्योर। फिर उसके साथ में ये गेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोविंस डी ओलंपिया के नाम से है। बहुत खूबसूरत डिजाइंड प्लॉटेड डेवलपमेंट। मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अब ये गेटेड कॉम्प्लेक्स है, अच्छी प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रही है। 3 साइज के इसमें प्लॉट्स हैं। 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है इसमें, 210 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और 270 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि 1.5 का एफएआर है। और दोस्त, जब हम बात करते हैं ना प्लॉट्स की, और अपना घर अपनी जमीन, छत भी मेरी और जमीन भी मेरी, तो मजा ही अलग आता है यार। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट की मैं बात करता हूँ तो आदमी के दिमाग में एक ही बात आती है, यार मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, मैं नोएडा रहता हूँ, मैं यहीं पे नहीं खरीद लूँ। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे 1.5 लाख के रेट डेवलपर्स कोट करने लग पड़े, इतना महंगा क्यों है यार। और सबसे पहला सवाल आता है, कौन जाके रहेगा इतनी दूर। दोस्त, जब आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा। दिमाग से सबसे पहला ये सवाल निकाल दीजिए कि वहां कौन जाएगा रहने के लिए, कौन होंगे वो लोग यार, मैं क्यों जाऊं। ये चीजें ना दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोजिंगली मैं नोएडा में रहता हूँ। अब मुझे कोई आके बोलता है यार राजनगर में 4 लाख रुपए का प्लॉट का रेट है, बट 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, कस्टमर को अर्जेंट पैसे चाहिए, सेलर को अर्जेंट पैसे चाहिए। भाई, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं क्यों जाऊंगा राजनगर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे नीचे गोल्फ कोर्स है, 3 लाख रुपए का तो मेरे को वही रेट मिल जाएगा।
लेकिन हाँ, यही बात अगर राजनगर वाले किसी क्लाइंट को बोली जाए कि जी 4 लाख रुपए के रेट पे फलानी कोठी मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है, लेकिन उसको पैसे की अर्जेंसी है, 3.5 लाख में दे देगा, शायद हो सकता है वो ले ले, मैं ना लूं। क्यों? मैंने वहां जाना ही नहीं है। ऐसे ही दिल्ली वाले को नोएडा के प्लॉट के रेट से फर्क नहीं पड़ता, गुड़गांव वाले को दिल्ली के रेट से फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी अगर पैसे कमाना चाहते हो तो दिमाग से सबसे पहले ये बात निकाल दो, वहां कौन जाएगा। दोस्त, वहां पे पतंजलि जैसी कंपनीज बड़े बड़े अपनी एंसिलरीज के साथ वहां आ रही है, डीएस ग्रुप वहां पे आ रहा है, एवरी डेनिसन ऑपरेशनल हो गया, एमआरओ हम लेके आ रहे हैं। अभी तो मैं एयरपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, उसके बाद में अभी तो आपसे ये भी बात नहीं कर रहा कि फिल्म सिटी आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, टॉय, अपैरल, क्या कुछ नहीं आ रहा। इनके जो एक्सपैट्रिएट्स, इनके जो, मैं ये नहीं कह रहा एम्प्लॉइज, बट इनके जो वर्किंग पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो आपको क्या लगता है नोएडा 40 किलोमीटर दूर रहने के लिए आएंगे? नहीं होगा यार। आपको अगर भ्रम दूर करना है अपना, तो एक बार चलो मेरे साथ गौर यमुना सिटी, वो एक अलग शहर बसा हुआ है। गौर यमुना सिटी अगर आप जाओगे तो लगभग 250 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें अगर प्लॉट्स आप देखोगे तो मेजरली या तो बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं, या बन रहे हैं। वहां पे भी 120 गज से लेके लगभग आपको 250 गज तक के प्लॉट्स मिलते हैं। उसमें भी एवरेज रेट मेरे ख्याल से 1,20,000 रुपए का वो जो पीछे की तरफ प्लॉट है, और उसके बाद कुछ प्लॉट लेक फेसिंग है, शायद 2 लाख रुपए का रेट है। एक्सेप्टेंस है लोगों की वहां पे, और रह रहे हैं लोग। वो नहीं आएंगे नोएडा, वो नहीं आएंगे गाजियाबाद, उनको वहीं पे रहना है और उनका काम है वहां पे। अब बात करते हैं कि अगर हम एटीएस के प्लॉट को कंपेयर करें किसी और से भी, एटीएस लगभग आपका 17-18 महीने में प्लॉट की डिलीवरी आएगी। पैसे भी तो आराम से देने हैं, इन्वेस्टमेंट कोई आज छोड़ना है। अगर आप कोई एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप एक प्लॉट खरीदते हो रीसेल में, वो तो 100% पैसे आज आपके लग गए। यहाँ पे 2 साल बाद कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। मेरा ये मानना है, अगर डेवलपमेंट लिंक प्लान, आई रिपीट डेवलपमेंट लिंक प्लान में आप लेते हो, तो शायद 30% या शायद हो सकता है 40% आप पेमेंट अभी करोगे, उसके बाद बैंक लोन मिल जाता है यार। आपको अब दिखाते हैं कि डेवलपर ने जो एक बहुत शानदार सा वॉक थ्रू बनाया है, एक्चुअली में प्रोडक्ट आपको कैसा डिलीवर होके मिलेगा, ये वॉक थ्रू जरूर देखिएगा। और इस वॉक थ्रू में बीच बीच में मैं अपने इनपुट्स देता रहूंगा। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फॉर दैट मैटर यमुना एक्सप्रेस हाईवे के बारे में दोस्त कोई भी क्वेरी हो, तो यार दोस्त समझ के कॉल कर लेना।